अगर बेगम नमाज के दौरान ऊंची आवाज़ में तिलावत शुरू कर दे या खंगारे या बुलंद आवाज़ में तकबीर पढ़े यानी अल्लाह अकबर कहे तो मुदर्रजा झैल अमवार चेक कर लीजिए। बच्चे को जाकर देख लें, चूल्हे पर रखी हांडी में चम्मच मार दें, दरवाज़ा चेक कर लें शायद कोई बाहर खड़ा है, टीवी की आवाज़ कम कर दें, बारिश तेज़ होने की सूरत में फ़ौरन बाहर लटके कपड़े उतार कर अंदर रख लें। अगर इनमें से कोई भी ना हो तो समझ लें कि बेगम ने आपके साथ ही बाहर जाना है। इनकी नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करें, वरना आप किसी भी रूहानी या नफ्सियाती नुकसान के ज़िम्मेदार होंगे। फुटबॉल के वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाने वाला था। एक आदमी अपनी सीट पर आकर बैठा और देखा कि इसके साथ वाली सीट खाली है। इसने खाली सीट के साथ बैठे एक और तमाशाई से पूछा, इस सीट पर कोई नहीं है? तमाशाई, नहीं, ये सीट खाली है। आदमी, कोई बेवकूफ़ ही होगा जो वर्ल्ड कप की टिकट लेकर भी इतना बड़ा मैच देखने नहीं आया। तमाशाई, असल में ये सीट मेरी ही है, मैंने अपनी बीवी के लिए ली थी, मगर बदकिस्मती से इसका एक हादसे में इंतकाल हो गया, इसलिए खाली है। आदमी, ओ आई एम सॉरी, मगर आप ये सीट अपने किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार को दे देते ताकि वो ये ज़बरदस्त मैच देख सकते। तमाशाई ने अपना सर नफ़ी में हिलाया, फिर जवाब दिया, वो सब जनाजे पर गए हैं। बीवी, क्या डॉलर आपने महंगा किया है? शोहर, नहीं। बीवी, आप रुपए की कदर बढ़ा सकते हैं? शोहर, नहीं। बीवी, क्या दूसरी शादी करने का इरादा है जो सोना महंगा होने पर परेशान है? शोहर, नहीं। बीवी, क्या ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं? शोहर, नहीं। बीवी, क्या आप मुलतवी होने वाले हैं? बल्दियाती इलेक्शन में कौंसलर के उम्मीदवार थे? शोहर, नहीं। बीवी, तो फिर रिमोट मुझे दे दें। एक आदमी जब अपने ससुराल से बीवी लेकर चलने लगा तो इसकी सास ने इसे दामाद को 100 रुपये दिए, लेकिन घर पहुंचते ही इसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है, मैं 150 के केले लेकर गया था और इसने मुझे 100 रुपये पकड़ा दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था?